अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मुज़ाकरात भी, अदालत भी और लॉन्ग मार्च की धमकी भी। इमरान खान साहब ने धमकी दी है लॉन्ग मार्च की, एक और लॉन्ग मार्च, तीसरा लॉन्ग मार्च। इससे पहले 2 लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब कर चुके हुए हैं। अब इमरान खान साहब एक और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं कि मई में असम्बलियाँ तोड़ो और इंतखाबात की तारीख दो। मई, गुज़िश्ता मई याद करें, और अब मई, 1 साल के बाद इमरान खान साहब वहीं खड़े हुए हैं। यानी वो जो होता है ना, कोलू का बेल, घूमी जा रहे हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। असल इमरान खान साहब का मसला ये है कि आंखों पर भी पट्टियां बंधी हैं। अब तो खैर पहन लिया ना, वो जो चढ़ाया जाता है किसी भी इस तरह के अपना बैल को या फिर ऊँट को जो चलाया जाता है उनको पानी निकालने के लिए, या वो कोलू वाला जो होता है तेल निकालने के लिए, तो उसके, या हल चलाने वाले जो होते हैं, हल चलाने वाले पर तो खैर नहीं होता, लेकिन बहरहाल तो खान साहब ने अपने सर पर अब वो पहन लिया, वो बाल्टी पहन ली है जिससे ना इधर देख सकते हैं ना इधर देख सकते हैं। तो खान साहब उसी तरह घूमी जा रहे हैं। ये तो खैर लोगों ने अब देखी ना कि इमरान खान साहब ने सर पर ये बाल्टी चढ़ा दी। हमें तो पहले दिन से नज़र आ रही थी कि इमरान खान साहब देखने की सलाहियत नहीं रखते। वो किसी ने कहा था, मेरा ख्याल है जरताज गुल ने कहा था कि इमरान खान साहब वो लीडर है जो दीवार के उस पार देखने की सलाहियत रखता है। हम तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वो लीडर हैं जो दीवार ही नहीं देख पाते। उनको पता है कि सामने दीवार है, सामने दीवार है और वो देख नहीं पाते। लोग उनको बता रहे होते कि दीवार है, टक्कर मारोगे सर फटेगा, लेकिन नहीं, इमरान खान साहब टक्करें मार मार के अपने आप को ज़ख्मी करके बैठ गए। एक लॉन्ग मार्च किया गुज़िश्ता मई में, 25 मई को किया। दूसरा लॉन्ग मार्च किया अक्टूबर में। अब तीसरा लॉन्ग मार्च करें 14 मई तक। अगर इंतखाबात की तारीख नहीं मिलेगी तो मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। इस बार नहीं होगा। 28 अक्टूबर वाला लॉन्ग मार्च भी नहीं हुआ था, सबको पता ही है, वो तो खैर इंसिडेंट हो गया। अगर वो हादसा ना होता, इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में अटैक ना होता, तब भी वो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का नाकाम था। लाहौर से चलते ही नाकाम हो गया था, लोग निकले ही नहीं थे। इमरान खान साहब घूमते रहे लाहौर में 4 दिन, और 4 दिन खाली सड़कों पर 2 कंटेनर और चंद गाड़ियाँ लेकर, चंद दर्जन गाड़ियाँ, चलो यूँ कह लेते हैं, लेकर इमरान खान साहब फिरते रहे। तो अगर वो तो इमरान खान साहब को अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी, लेकिन वो जो हमला था वज़ीराबाद वाला, उससे इमरान खान साहब को मिल गई थी फेस सेविंग। घर में बैठ गए थे। फिर उन्होंने कहा जी अब मैं 26 नवंबर को इस्लामाबाद आ रहा हूँ, रावलपिंडी आ रहा हूँ। सब ने देख लिया था कि चंद हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे, वो भी सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। पंजाब से तो उस तरह लोग निकले ही नहीं थे। तो इमरान खान साहब गुज़िश्ता अपनी हुकूमत के दौरान से तहरीक में है। 8 मार्च को जो तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाई गई थी, उससे पहले 6 फरवरी को अनाउंस किया गया था, 26 फरवरी को, कि तहरीक अदम-ए-एतमाद ला रहे हैं। हाँ, 6 फरवरी को। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च भी शुरू कर दिया था कराची से। तो इमरान खान साहब ने उसके अगेंस्ट तहरीक हुकूमत में होते ही शुरू कर दी थी, जलसे शुरू कर दिए थे। और जिन जलसों में उन्होंने कहा था कि जी मैं वो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, तीनों की विकेट एक गेंद से उड़ाऊँगा। फिर कहा था कि आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की निशिस्त पर है, ये कहा था। उस वक्त से, यानी फरवरी से इमरान खान साहब जो है तहरीक में है। गुज़िश्ता बरस फरवरी से कुछ नहीं कर पाए अपने आप को ज़ख्मी किए जाने के अलावा। हम देहाती लोग हैं, हमें मतलब ये अब उस तरह की मिसालें नहीं देनी चाहिए, लेकिन देहातों में आप देखते होंगे कि अगर कोई किसी के ऊपर, अगर आप किसी के ऊपर कोई चीज़ फेंकें तो वो आपको कुछ नहीं कहता, अपने आप को काट रहा होता है। इस तरह की सूरत हाल हो रही होती है कुछ। तो खान साहब जो है वो अपना नुकसान किए जा रहे हैं। जो असेंबलियाँ तोड़ी हैं वो बहाल करके दो मुझे। जिस असेंबली में, कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात के तौर पर बैठे हुए थे, उस असेंबली से रिज़ाइन कर गए। अब कहते हैं मुझे असेंबली में वापस लाओ, 14 मई को असेंबलियाँ तोड़ो वरना लॉन्ग मार्च करूँगा ये। और फिर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और फिर अदालत में भी गए हुए। यानी आप समझें कि कितनी वो जो दीवार की उस पार देखने की सलाहियत थी वो इमरान खान साहब के अंदर कितनी थी कि अपने हाथ से मुल्क के सबसे बड़े सूबे का इक़्तिदार, अपने हाथ से मुल्क के तीसरे बड़े सूबे का इक़्तिदार और आज़ाद कश्मीर का इक़्तिदार, यानी कितनी बड़ी सलाहियत है इमरान खान साहब के अंदर सियासत की। कहते हैं बहुत बड़े सियासतदान हैं, ये टोंट कर रहे होते हैं कि जो लोग इमरान खान को समझते हैं कि वो सियासतदान नहीं है, उन्होंने देखे क्या कर लिया। 26 साल की जिद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म बने। जो कुव्वतें इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला थी वो इमरान खान साहब से नफरत करने लग गई। इक़्तिदार मिला, चला नहीं पाए, संभाल नहीं पाए।
और अब वो टकरे मारते फिर रहे हैं, और वो भी बाल्टी पहन के। तो अब जो चीज़ नई डेवलप हुई है वो ये हुई है कि कल अपना परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो परसों हमला हुआ, उसके बाद पीटीआई का एक इजलास हुआ था। उस इजलास में फैसला किया गया था कि जी मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के लिए मेरा सवाल तो पहले दिन का वही है कि जी मुज़ाकरात के लिए 3 दिन का वक्फा क्यों? यानी जुम्मे को आखिरी नशस्त हुई, उसके बाद हफ्ता, इतवार, पीर, अब मंगल को मुज़ाकरात होंगे, तो 3 दिन क्यों? तो उसके पीछे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ मुकदमात लगना शुरू हुए तो समझ आ गई कि अच्छा 3 दिन की मोहलत शायद इसी वजह से है। लेकिन उसी दौरान किसी ने परवेज़ इलाही के घर के ऊपर पुलिस भेजकर धावा बोल दिया। अब उससे कल मैंने अपना बताया था अपना कि उसमें परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो हमला कर घर पे जो चढ़ाई या धावा जो पुलिस ने बोला है, उसके पीछे अगर वफाकी हुकूमत है तो वो खुलकर सामने आए, अगर सूबाई हुकूमत है निगरान तो वो भी खुलकर सामने आए, और अगर ये दोनों नहीं है कोई और है तो भी ये हुकूमतें खुलकर सामने आए। तो कल तो राणा सनाउल्लाह साहब ने और इसहाक डार साहब ने कहा कि जी हमारा कारनामा नहीं है, हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। उन्होंने तो कहा कि जनाब निगरान हुकूमत है पंजाब में, और सूबाई हुकूमत किसी को गिरफ़्तार करने पर वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेने की पाबंद नहीं है। बात तो ठीक थी, मगर अब मैंने ये भी बताया था आज मेरा ख्याल सुबह के व्लॉग में कि अपना निगरान वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब वो उमरा पे थे, तो वहाँ उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कार्रवाई रोकी जाए, ऑपरेशन रोका जाए। लेकिन आज उनका रद्द-ए-अमल जो है वो आ गया है। उसमें उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि जी किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन के घर पर जो हमला हुआ है उसके हवाले से वो कहते हैं, उन्होंने कहा पुलिस परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई और चौधरी शुजात हुसैन के घर पर दावा बोल दिया। ये सवाल था, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है, और पुलिस ने जो धावा बोला है इसमें चौधरी सालिक ज़ख्मी भी हुए हैं, और मैं भी मदीना में हूँ, पुलिस से तफसीलात ले रहा हूँ। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा जब सूरत हालात पूरे सामने आ जाएंगे, बात सामने आ जाएगी। तो खैर ये तो इस हमले पर जो रिएक्शन पीटीआई का आया, उन्होंने कहा मुज़ाकरात जारी रखेंगे। फिर इमरान खान साहब का कल जो खिताब आया, वीडियो बल्कि व्लॉग था वो जो करते होते हैं, मैं उस दिन बात कर रहा था बैठक में कि यार इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट थे, बड़े जर्नलिस्ट बेचारे बेरोज़गार कर दिए गए। हमें तो फिर कुब्बेनुल लतवजी, हमारा तो ये काम चल पड़ा, कई बेचारे बेरोज़गार भी बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब हमारी नौकरी, हमारे रोज़गार के पीछे इतने पड़े। उधर इमरान खान साहब के दौर में मीडिया के ऊपर जिस तरह की पाबंदियाँ लगी, तो उसमें अपना बड़े पैमाने पे जो लोग थे बेरोज़गार हो गए। हमने ये काम शुरू कर दिया, इमरान खान साहब ने यही काम शुरू कर दिया। वो रोज़ाना बैठ के व्लॉग कर रहे होते हैं ना, टीवी पर व्लॉग ही होता है ना, सवाल करो ना जवाब दो। सवाल करने वाला सवाल करे तो इमरान खान साहब जवाब नहीं देते, तो वो सवाल वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो वायरल हुई, उस पर भी मैं आता हूँ। तो खान साहब ने व्लॉग करते हुए कल कहा कि जी वो 15 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, 15 जजेस, वो आइन पर अमल दरामद के लिए मुत्तहद हो जाएं। नहीं हो सकते। आइन पर अमल दरामद, जिसको इमरान खान साहब कह रहे हैं आइन पर अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अब मेजॉरिटी जो हो गई है वो उसको आइन पर अमल दरामद नहीं कह रहे, वो उसको पॉलिटिकल जो है वो गेम करार दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सियासी एजेंडा है ये। जज साहबान ने अपने फैसलों में बात की है, हम क्या उसमें। तो कल ये कह रहे थे इमरान खान साहब मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे, मुज़ाकरात। अब अचानक आज सुबह फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट जो है फवाद चौधरी साहब का वो बड़ा दिलचस्प है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात मुस्बत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब अपने ट्वीट में, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से होगा। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। अब कल से वो तहरीक शुरू हो रही है जी, लाहौर, और रैलीज़ वगैरह निकालेंगे, पहले भी निकाले इमरान खान साहब ने, तो अब खुद निकलेंगे या लोग निकालेंगे। लेकिन इस बार वो सहूलतें इमरान खान साहब को दस्तयाब नहीं होंगी। मेरी कुछ इस के बाद कुछ सोर्सेज से बात हुई तो वो ये बता रहे हैं कि जनाब इस बार इमरान खान साहब जो हैं लॉन्ग मार्च तो दूर की बात, इस बार
वो कोई तहरीक चला नहीं पाएंगे, कोई बड़ी रैली भी निकाल नहीं पाएंगे। वजह यह है कि वो जो लीकेजेस थी ना, जिस लीकेजेस की वजह से इमरान खान साहब जो है वो कुछ ना कुछ करने में कामयाब हो जाते थे, मुखबरी हो जाती थी, खबर मिल जाती थी, वो सारा नेटवर्क उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। पीटीआई का जो इंटरनल नेटवर्क है वो डिसमेंटल होने जा रहा है। अब ये सोर्सेज कह रहे हैं ये कैसे मुमकिन है, होगा नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो एक्टिविस्ट, जितने बड़े एक्टिविस्ट हैं, उस आम कारकुन नहीं, जो 200-400 बंदा इकट्ठा करके किसी मुजाहरे पर लेकर जा सकता है और जो सहूलियात प्रोवाइड करता है, जो पैसे देता है, फाइनेंसेस लगाता है, वो ये सारे के सारे जो हैं वो अब इमरान खान की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो आजकल में पता चल जाएगा, हो सकता है कि आज रात ही कुछ हो जाए, कुछ सूरत हाल ऐसी बनने जा रही है। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को जिन्होंने बनाया है, पाला पोसा बड़ा किया, और बकौर गौहर भट्ट साहब 3 शादियां करवाई और वज़ीर आज़म बनाया, तो वो इमरान खान साहब, उनको पता है कि इमरान खान साहब को कहाँ से जो है वो मफलूज करना है, कैसे कैसे मफलूज करना है। तो लेकिन अब लॉन्ग मार्च की धमकी क्यों, लॉन्ग तहरीक क्यों? पहले उम्मीद थी इमरान खान साहब को, जो आज सुबह के मैंने व्लॉग में कहा है ना कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए आखिरी उम्मीद थे। पहले आर्मी चीफ आखिरी उम्मीद थे, फिर चीफ जस्टिस आखिरी उम्मीद थे। चीफ जस्टिस साहब खुद बेबस हो गए, वो अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं। जाहिर है जब चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा हो जाए, जिन पर इसी तरह लोग बातचीत कर रहे हो ज़ाती महफिलों में, टीवी टॉक शोज़ में, व्लॉग्स में, तो वो तो अपनी उनको पड़ी हुई है ना। तो चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर पाए। मुज़ाकरात में इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया है कि इंतखाबात बजट से पहले नहीं मिलने। जून में बजट होना है, जून के बाद जुलाई में असेंबलियाँ टूटे, अगस्त में टूटे, उससे पहले नहीं टूटनी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 14 मई को असेंबलियाँ तोड़ो, अगर 14 मई तक असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो फिर मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो वो जब इमरान खान साहब मुकम्मल रूज पर थे अपनी मकबूलियत की, तब लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब के कुछ नहीं निकला, कि फिनिशिंग लाइन तक नहीं जा सके थे। 25 मई को, 28 अक्टूबर को लाहौर से निकल ही नहीं पाए थे, लोग ही नहीं निकले थे। अब इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च करेंगे या रैलीज निकालेंगे तो उसका क्या असर होगा? कोई भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि फौज ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इमरान खान के लिए सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर मई में असेंबलियां तोड़वाने की बात मनवाने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे। लॉन्ग मार्च कर नहीं पाएंगे। और जब इमरान खान साहब ने धमकी दी है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये तवक्को है, इम्कान तो सियासत में मौजूद रहता है, कुछ भी हो सकता है, सियासत मुमकिनात का खेल है, कि उनको एक तवक्को है कि मई में असेंबलियाँ नहीं टूटने जा रही और इंतखाबात सितंबर में नहीं होने जा रहे, आगे जाएंगे इंतखाबात। तो फिर इमरान खान साहब इसीलिए ये ज़रा इधर उधर की धमकियाँ दे रहे हैं। अब जो इंसाफ की बात जज साहिबान के ऊपर इमरान खान साहब कह रहे हैं अपनी वो पार्टी के अंदर, उनको जो पार्टी के अंदर जो इंसाफ का मुतालबा होता है उस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं। एक वीडियो वायरल है, एक नौजवान इमरान खान साहब से सवाल करते हैं और ये लाइव ट्रांसमिशन में वीडियो चली गई ज़ाहिर है। और वो सवाल जो है वो इमरान खान साहब से होता है कि जी पीटीआई के अंदर इंसाफ क्यों नहीं है। नौजवान है शेर अफजल, बुनेर के मुतालिक सवाल करता है। वो इमरान खान साहब से पूछता है कि जी आप तो इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन क्या ये इंसाफ बुनेर में पीटीआई के अंदर नहीं होना चाहिए? वहाँ 2 ख़ानदानों को के पास है पूरी तंजीम और पूरा वो सारा टिकटें भी उनके पास और हर चीज़ उनके पास है, तो ये कैसा इंसाफ है? वहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये कैसा सवाल है। यानी कारकुन एक एहतजाज करता है, सवाल करता है कि सरकार वहाँ तो पार्टी 2 बंदों के पास है, यरगमाल है, और जो कारकुन कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, तो आप इंसाफ की बात करते हैं, तो क्या वहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए? तो इमरान खान साहब कहते हैं सवाल बनता ही नहीं है, फैसल जावेद इससे माइक ले लो। यानी इतनी बड़ी फ़िरौनियत एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, आप कारकुनों को बुलाते हो सिर्फ इसलिए कि वो सामने पुलिस के ऊपर हमले करें, पुलिस के डंडे खाएं, सर फड़वाएं अपना, या पुलिस का सर फाड़े,
और आपकी राखी करें, रखवाली करें आपकी बैठकर बाहर, तो वो सवाल तो करेंगे पॉलिटिकल वर्कर, आपके लिए डंडे भी खाएंगे, कुर्बानियां भी देंगे, लेकिन सवाल तो करेंगे। और सवाल और नहीं है, सवाल है इंसाफ का। और इंसाफ, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इंसाफ की तहरीक जो है वो बनाई थी, मैंने शुरू इंसाफ के लिए जब की थी तहरीक। तो उससे अपने कारकुन उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब इंसाफ किधर है, तो कहते हैं सवाल ही नहीं बनता। यानी इमरान खान साहब जो कहेंगे वो कानून, जो करेंगे वो अपना आइन, और अगर कोई सवाल करेगा तो उसकी ज़बान बंद कर दी जाएगी। हुकूमत में भी इमरान खान साहब ने यही किया था। अब अपनी पार्टी के अंदर बेचारे छोटे छोटे ख्वाहिश जो वर्कर होते हैं पॉलिटिकल, वो अपनी लीडरशिप को तो अवतार मानते हैं, पता नहीं क्या मानते हैं। वो अगर सवाल पूछते हैं और उनको कहा जाता है कि चुप कर, इससे माइक ले लो, इसकी ज़बान बंद कर दो। ये है इमरान खान साहब का अपनी जमात के अंदर उनका एटीट्यूड। अब देखिए, लॉन्ग मार्च की धमकी दी है तो 25 मई को तो कुछ ना कुछ कर गए थे, 28 मई को भी तो कुछ ना कुछ हो ही गया था। इस बार मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब को या उनके जो लॉन्ग मार्च है उसको वो सहूलियात दस्तियाब नहीं होंगी, वो निकल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।